Hello students, let's start learning. Topic transformer, subtopic numerical based on transformer by Snehal Dubey. Subscribe my channel, like, comment, share and press the bell icon. Okay. I am Snehal Dubey welcoming you on my electrical engineering online classes. Okay. As in our previous video we have discussed about various topic of transformer, and also we have taken two numericals on no load condition of transformer. In this particular video we will discuss about the numericals based on EMF equation of transformer, in which we will find out the respective values such as area of cross section of core of transformer, maximum flux, number of turns in primary and secondary windings, and maximum flux flowing in the core of transformer. Okay, so this is our first numerical. The numerical, the core of 100 kVA 11,000/550 volt 50 Hz single phase core type transformer has a cross section of 20 centimeter into 20 centimeter. Determine the number of high voltage and low voltage side turns. Okay. Second, the EMF per turn if the maximum flux density is not to exceed 1.3 Tesla. Okay, so from the equations we have the given data, and that given data are kVA rating is equal to 100 kVA, V1 is equal to 11,000 volt, V2 is equal to 550 volt. By this voltage ratio we observe that the V1 is 11,000 volt, that means primary winding is the high voltage side, and V2 is 550 volt, that means secondary winding is low voltage side. The frequency of supply is 50 Hz. Area of core A is equal to 20 centimeter into 20 centimeter is equal to 200 centimeter square is equal to 400 into 10 to the power minus 4 meter square. Okay, 400 into 10 to the power minus 4 meter square. That means I have converted एरिया इंटू मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है. ओके, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दैट इज BM डिनोटेड बाय BM इज इक्वल टू 1.3 टेस्ला इज इक्वल टू 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. टेस्ला भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है. ओके, टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना. सो टू फाइंड, आपको इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या क्या करना है. तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है आपको फाइंड क्या करना है. फर्स्ट है N1 एंड N2, है ना. नंबर ऑफ HV एंड LV साइड टर्न्स, तो N1 एंड N2. एज आई टोल्ड यू द N1 इज द हाई वोल्टेज साइड ऑफ टर्न्स एंड N2 इज द लो वोल्टेज साइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग. सेकेंड, EMF पर टर्न, हर टर्न में कितना EMF यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके देना है. सो स्टेप नंबर 1 टू फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स BM. ओके, हम यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, सो डैट कि हम नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बाद में वहाँ पर फाइंड आउट कर सकें. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम का फार्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपको क्या करना है, फार्मूलेज फाइंड आउट करने हैं. ओके, हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्वांटिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है और एरिया ऑफ कोर दिया हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैक्सिमम फार्मूले वहाँ पर आपको अपलोड करके दिया था. अगर आप उसको विजिट किए होंगे, व्यू किए होंगे, तो आपको ये वाला फार्मूला भी वहाँ पर मिला होगा. डेट इज़ मैक्सिमम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BM इंटू A. तो BM की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.3. ओके, इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये एरिया की वैल्यू हो गई. इनको आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको कितना मिल गया, 0.52 वेबर. ओके, ये क्या है, वेबर, WB. ओके, सो अभी आप देखें स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे, टू फाइंड N1. ओके, तो हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हमको N1 फाइंड आउट करना है, तो N1 के पहले हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास V1 इज इक्वल टू E1 अवेलेबल था
ऐप सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी अवेलेबल थी, है ना। तो ये ईएमएफ इक्वेशन ऑफ क्या है, ट्रांसफार्मर। तो वी नो फ्रॉम द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5M इंटू N1, N1 इज इक्वल टू E1 अपॉन 4.44 F इंटू 5M। ओके, तो E1 यानी कि V1, है ना। तो E1 इज इक्वल टू V1, डेट मीन्स 11,000 अपॉन 4.44 इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 50 इंटू 0.52 इज इक्वल टू 96 टर्न। ये कितना आ गया आपको, N1 की वैल्यू 96 टर्न आ गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट रहेगा स्टेप नंबर 3 टू फाइंड N2। तो फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर we already knows about this. Okay, E2 upon E1 is equal to N2 upon N1, E2 upon E1 is equal to N2 upon N1. So N2 का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, N2 is equal to N1 इंटू E2 बाई E1। ये N1 किधर चला गया, आप इधर मल्टीप्लाइड कर दिए, तो N1 इंटू E2 अपॉन E1। ओके, तो N1 की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की थी, 96 इंटू 550 अपॉन 11,000, तो ये कितना आ गया 4.8, डेट इज 5 टर्न। ओके, सो N2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, 5 टर्न मिल गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4 टू फाइंड EMF पर टर्न। जब EMF पर टर्न निकाल रहे हो तो यहाँ पर E1 या E2 किसी से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। EMF यानी EMF की वैल्यू E1 हो गया, पर टर्न यानी N1 की वैल्यू, तो E1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय 96, 114.58 वोल्ट। That means EMF per turn is equal to 114.58 वोल्ट। ओके, तो कितना EMF एक टर्न में वहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, 114.58 वोल्ट का EMF वहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ 250/3000 volt 50 hertz single phase transformer is 1.2 Weber per meter square. If EMF per turn is 8 volt, determine area of core and number of turns of primary and secondary winding. ओके, तो यहाँ पर आपको गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास गिवन डेटा है। V1 इज इक्वल टू 250 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 3000 वोल्ट, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM इज इक्वल टू 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, EMF पर टर्न इज इक्वल टू 8 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, है ना। तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1 टू फाइंड N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन EMF पर टर्न, दैट इज 250 अपॉन 8। ओके, ये फॉर्मूला है आपके पास, N1 इज इक्वल टू V1 अपॉन EMF पर टर्न या E1 अपॉन EMF पर टर्न, ये भी आप लिख सकते हो। तो 250 अपॉन 8 इज इक्वल टू 31.25 इज इक्वल टू 32। ओके, तो N1 की वैल्यू आपको कितना मिल गई यहाँ पे, 32 मिल गई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड N2। ओके, तो यहाँ पर N2 के लिए आप निकालोगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो N2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, N1 इंटू E2 बाई E1 इज इक्वल टू 32 इंटू 3000 अपॉन 250, दैट इज 384 टर्न्स। ओके, तो N2 की वैल्यू आपको कितना आ गई, 384 टर्न्स आ गई। नेक्स्ट है टू फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स 5M, क्योंकि आपको एरिया की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो एरिया निकालने से पहले हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज़ 5M। ओके, 5M की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर होता है, V1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5M इंटू N1। ओके, ये EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो इसको आप इंटरचेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स 5M का फॉर्मूला मिल जाएगा। 5M इज इक्वल टू V1 अपॉन 4.44 F इंटू N1 इज इक्वल टू 250 अपॉन दिस 4.44 मल्टीप्लाइड बाय F की जगह में 50 मल्टीप्लाइड बाय N1 की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे 32 इज इक्वल टू 0.035 वेबर। ओके, नेक्स्ट 5M इज इक्वल टू 0.035 वेबर आ गया। अब आप क्या निकालना है, टू फाइंड एरिया ऑफ कोर, दैट इज ए 5M इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला BM इंटू ए, इसलिए ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 5M अपॉन BM, 5M अपॉन BM इज इक्वल टू 0.035 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 0.029 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, है ना। टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ numericals, write down it on your
notebook. These are the very useful numericals for the diploma students, as well as these numericals are the basic numerical for the engineering students. Okay, है ना? So go through it. Thank you very much. Stay home, stay safe. Okay, subscribe my channel, press the bell icon, share with your friend, like the videos. Your single like can boost my morale. Okay, subscribe now. And one more thing I want to say, that if you have any doubt on the course numericals, you can ask me. I have already given my WhatsApp number and in my every slides. Okay, so go through it. If you have any doubt, you can ask any kind of questions to me. Thank you very much. Once again I am telling you, subscribe my channel. Thank you very much.